एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन तीनों बंदों को देखते हैं जहाँ पे उनका मास्टर कहने लगता है इस एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है ये किसी मामूली रिलम का ब्रेक थ्रू नहीं है। इस थंडर ट्राइबुलेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे 5 एम्पर रिलम जितना पावरफुल ट्राइबुलेशन है। इवन कि अगर हम इसके नजदीक भी आ गए तो मुझे डर है कि हम तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे और ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एक सोल्जर कहने लगता है मास्टर फू आपका मतलब है कि ये जो ट्राइबुलेशन है ये किसी रिलम के ब्रेक थ्रू का है, मतलब कि कोई यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम पे ब्रेक थ्रू कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के उनका मास्टर कहने लगता है मैं भी यहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे गेस कर रहा हूँ क्योंकि इतनी एनर्जी तो बस यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम पे जाने के बाद में ही होता है। और दूसरी बात कोई यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट भी हो सकता है जो अपने बॉडी रिलम को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर रहा हो। और वैसे भी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, अगर हम यहीं पे ऐसे ही रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम देखते एकता कहते हुए वो लोग उस एरिया से बाहर आने लगते। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्याओ म्याओ पैलेस की उसी लेडी को देखते जो कि वहाँ पे बौखला सी गई थी, मतलब कि एकदम से पागल जैसे वो इधर उधर अटैक कर रही थी और वहाँ के चट्टानों को पूरी तरीके से ब्रेक कर रही थी। वो गुस्से में कहने लगती आखिरकार वो बच्चा कहाँ पे गया, उस बंदे को मैं 4 मंथ से ढूंढ रही हूँ, 4 महीना निकल गया वो नहीं मिला। और हम देखते वो गुस्सा हो रही थी तभी वहाँ पे आसमान पूरी तरीके से काला होने लगता है जिसको देख के वो कहने लगती है आखिरकार ये यहाँ पे डाकर क्यों हो रहा है। तभी वो देखते कि उस साइड से वो तीनों बंदे आ रहे थे जिनको देख के वो स्माइल देते हुए एकदम से उनके आगे चली गई थी। अब उस लेडी को देख के वहाँ पे वो तीनों घबरा गए थे और वो लोग कहने लगते हैं तो प्याओ म्याओ पैलेस है। और हम देखते हैं उनका लीडर मतलब कि वो लोग वहाँ पे ग्रिड डाउन करते हुए कहने लगता है सीनियर आपको हमसे कुछ काम है क्या। अब उनकी बातें सुन के प्याओ म्याओ पैलेस की वो लेडी कहने लगती क्या तुम लोगों ने यहाँ पे किसी बंदे को देखा है जिसने मास्क लगा रखा था। अब वहाँ पे उस लेडी की बातें सुन के उनका मास्टर कहने लगता है हमने ऐसे किसी भी बंदे को नहीं देखा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ प्याओ म्याओ पैलेस की वो लेडी स्माइल देते हुए एक अटैक करती है जो कि पीछे चट्टान में जाके लगता है और वो कहने लगते तुम लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों भाग रहे थे, फिर क्या तुम लोग कुछ यहाँ पे छिपा रहे हो। अब उसको ऐसे अटैक करता हुआ देख के उस मास्टर को गुस्सा तो आ रहा था बट हम देखते वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते और वो कहने लगता है सीनियर उस जगह पे एक पावरफुल बंदा है जो कि यहाँ पे ट्राइबुलेशन से गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है तो इसीलिए हम उसके ट्राइबुलेशन से बचने के लिए भाग रहे थे। अब उस तरफ देखते हुए वहाँ पे प्याओ पैलेस की वो लेडी कहने लगती है वो तो ये सब कुछ यहाँ पे इसका है जो कि पूरी तरीके से डाकर हुआ था इस ट्राइबुलेशन की वजह से। और हम देखते प्याओ पैलेस की वो लेडी सोचने लगती है तो यहाँ पे कोइंसिडेंस हो गया, वैसे भी वो मेरे हाथों से भाग गया और यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है कहीं पे ये वो तो नहीं, अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अटैक करके एक सोल्जर को मार देती है जिसको देख के दूसरा सोल्जर वहाँ पे भागने की कोशिश करता है बट हम देखते हैं पैलेस की वो लेडी उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देती है जिसको देख के वहाँ पे उनका लीडर बहुत ज्यादा घबरा गया था। और हम देखते वो वहाँ पे कुछ कहने वाला था बट वहाँ पे प्याओ पैलेस की लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसको देख के वो बंदा अपने किसी ट्रेजर का यूज करते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था बट हम देखते वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसका ट्रेजर वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू हो जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से टूट गया था और वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं प्याओ पैलेस की वो लेडी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी जिसको देखिए वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा गया था और हम देखते वो वहाँ पे अपने स्पेस तालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हम देखते वो उसके अंदर चला गया था जिसको देख के प्याओ पैलेस की वो लेडी एक स्माइल देने लगती है और वो कहने लगते क्या तुम भाग सकते हो। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए स्प्रिट फॉर्म में आ गई थी और वो वहाँ पे उस स्पेस क्रैक के अंदर घुस जाती है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर गया था और उसकी तरफ वो लेडी जाने लगती है जिसको देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है सीनियर मैंने तो आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया, आखिरकार बिना रीजन के आप मुझे मार क्यों रही हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हो प्याओ पैलेस की वो लेडी कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे किसी को मारने के लिए प्याओ पैलेस को किसी की जरूरत है, मतलब कि किसी रीजन की जरूरत है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा वहीं पे मारा जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पे इवेपोरेट हो गया था, मतलब कि गायब हो गया था और उसके ट्रेजर्स को वहाँ पे वो लेडी ले लेती। वो कहने लगती मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अब इन्हें मारने के बाद में मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ पे उस ट्राइबुलेशन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते जो वहाँ पे अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स और वहाँ पे अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उन थंडर को अच्छी तरीके से झेल रहा था और उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल भी होने लगता है उन सारे थंडर
स्ट्राइक को कंट्रोल करने में। और हम देखते वहाँ पे चांसो अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए उन सारे थंडर को वहाँ पे कंट्रोल करने लगता है। तभी वहाँ पे आसमान से एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक जैसा कुछ आ रहा था, जिसको देख के चांसो कहने लगता है यही वक्त है। और हम देखते वहाँ पे सारे थंडर स्ट्राइक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगते हैं वहाँ पे जो कुछ भी था। और हम देखते वहाँ पे उसकी एनर्जी बढ़ भी रही थी। और हम देखते वो वहाँ पे स्पिरिचुअल ईटिंग बॉक्स को बाहर निकालता है ताकि वो भी यहाँ पे थंडर स्ट्राइक को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। अब हम देखते वो सारे कीड़े वहाँ पे उन थंडर स्ट्राइक को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके बॉडी में भी वहाँ पे थंडर एनर्जी आने लगता है। अब हम देखते कुछ टाइम के प्रोसेस के बाद में जानसा उनमें से एक को पकड़ लेता है और ध्यान से देख रहा था। वो कहने लगता है तो अच्छी बात है, इनके अंदर भी यहाँ पे थंडर के ट्रेस आ गए, मतलब कि इनके बॉडी के अंदर भी अब यहाँ पे थंडर पावर पूरी तरीके से दौड़ रहा है। और हम देखते वहाँ पे चांसो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है ऐसे तो यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और हम देखते वो कहने लगता है अब इनका तो हो गया, अब तुम्हारी भी बारी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ जाए और ये भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड को बाहर निकालता है डिमोनिक कॉरिडोर से। और हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड जैसे ही बाहर आता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो। और हम देखते वो वहाँ पे चिल्ला रहा था क्योंकि उसके ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक जो हो रहे थे। और हम देखते गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो